बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा बच्चों का मोस्ट फेवरेट फ़ालूदे की रेसिपी। आज हम बना रहे हैं रबड़ी फ़ालूदा। अपने घर में मौजूद आम सी चीज़ों के साथ बनाएंगे और इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी बनेगा ना कि आप बाहर के फ़ालूदे को भूल जाएंगे। तो बच्चों को बना के दीजिए घर में और इन्जॉय कीजिए। बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ा आएगा बनाने में भी और खाने में भी। तो मेरे साथ रहिएगा, बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बना लेते हैं अपना फालूदे का मिक्सचर। तो यहाँ पर हमें लेना है 1/4 कप कॉर्नफ्लोर। इसकी मेजरिंग जो है परफेक्ट होनी चाहिए, तो ये हमारे फालूदे की सेवइयाँ जो बनेंगी बहुत ही अच्छी सी बनेंगी। तो ये मेरे पास 1/4 कप है, तकरीबन 3 टेबल स्पून है इसके अंदर। और अब इसके अंदर पानी हमने ऐड कर देंगे 1 कप और 1/4 कप, तकरीबन 1 कप और 1/4 कप हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। अब इसको हमने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्प्स ना रहे। इसको हम साइड पे करते हैं। इसके बाद हम ये वाली तैयारी जो है हमें पहले ही करके रखनी होगी, क्योंकि बाद में फालूदे बनाने के बाद हमारे पास टाइम नहीं होगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमने बर्फ़ ले लेनी है और इसी तरह का हमारे पास स्ट्रेट जो है डिश होना चाहिए, या कोई पैन वगैरह ले लें जो बिल्कुल स्ट्रेट हो। तो यहाँ पर देखिए पानी डालकर ऊपर से ही इसके अंदर हमने ठंडा पानी ही डालना है। इसको भी साइड पे रख दिया है। अब एक कढ़ाई ले लेते हैं और इसके अंदर फालूदे का मिक्सचर जो हमने बनाया था ना वो ऐड कर देंगे। फ्लेम को अभी हमने ऑन कर दिया है और यहाँ पर बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हमने पका लेना है। थोड़ी सी मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर दी हूँ ताकि इसमें तो है फ्लेवर जो आ जाए, थोड़ा सा मीठा हो जाए, अच्छा लगेगा। वरना ये जो सेवइयाँ बनती हैं फीकी बनती हैं। तो यहाँ पर इसको कंटिन्यूसली चलाते जाना है, क्योंकि ये स्टार्ट में तो बिल्कुल भी नहीं ठीक होगा, लेकिन जब ये ठीक होने लगेगा तो फ़ौरन से हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपने इसको, वरना इसमें गुठलियाँ सी बन जाएंगी और फिर मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी जो है चेंज हो रही है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं। तो इसको हमने जब तक पकाना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। ये वाइट है, अभी वाइट से ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना, तो जब तक हमने इसको पका लेना है। लेकिन फ्लेम को हम बिल्कुल भी नहीं चढ़ेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें ये काम करना है। यहाँ पर ये देखें ट्रांसपेरेंट हो चुका है, फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब गरम गरम ही हमने इसको डाल देना है पाइपिंग बैग में, क्योंकि हमारे पास मशीन तो है नहीं अब, और हर घर में मौजूद भी नहीं होती है मशीन। तो इसीलिए यहाँ पर हमने पाइपिंग बैग ले लिया है और इसके अंदर हमें डालेंगे तो इससे भी बहुत ही अच्छी सी सेवइयाँ बन के तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए सारा ही फालूदा हमने इसके अंदर डाल देना है और गरम गरम ही हमने इसको बनाना होगा। तो इसीलिए गरम ना लगे हमारे हाथों पर, इसको ऊपर से आप कोई भी नैपकिन से पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें नीचे से मैंने काट दिया है इसका, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना है। तो इस तरीके से करते हुए इसको बर्फ़ के ऊपर ही हमने इसके ऊपर इस तरीके से पाइपिंग करते जानी है। तो इसकी सेवइयाँ अपने आप ही बनती जाएंगी। अच्छा, सेवइयाँ बनाने के बाद ना इसको हमें इसी के अंदर पड़े रहने देना है। अभी आप देख रहे हैं ना ये अलग अलग नहीं है। अभी इसके अंदर आप थोड़ी देर रहने देंगे ना बर्फ़ के अंदर, तो ये अलग अलग हो जाएंगी और बहुत ही अच्छे से ये सेवइयाँ बन जाएंगी जैसे बाहर की बनती हैं। तो इसको अब हम छोड़ देते हैं इसी के अंदर और अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे पहले, ताकि इसके अंदर ये आराम से बाउल के अंदर रहे, क्योंकि डिश जो है मेरा थोड़ा सा छोटा है तो इसीलिए मैंने इसको बाउल में डाल दिया है। और अब इसको हमने छोड़ देना है तकरीबन इसके अंदर 3 से 4 मिनट के लिए। अब इसकी दूसरी तैयारी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना थोड़ी थोड़ी सेवइयाँ जो है अलग अलग होने लगी हैं। अब इसको हमने रहने देना है तो और भी मज़ीद अलग हो जाएंगी। यहाँ पर बादाम ले लेते हैं, भीगे हुए बादाम है मेरे पास, छिलका उतार दिया था मैंने इनका। तकरीबन है 20 से 25 आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसको अपने इसका दूध तैयार करना है। यहाँ पर मैं आधा कप मेरे पास दूध है, इसका आधा हिस्सा मैंने इसके अंदर डाल दिया है और आधा हिस्से में मैं कस्टर्ड पाउडर मिलाऊँगी। ये देखें बादाम का दूध हमने तैयार कर दिया। अब ये बाकी के दूध के अंदर हम 1 टेबल स्पून ले लेंगे वनीला कस्टर्ड फ्लेवर, जो कि हमारी रबड़ी को बनाएगा काफ़ी टेस्टफुल और कलरफुल। तो यहाँ पर ये देखिए इसको भी साइड पे करते हैं। अब आ जाते हैं, हमने दूध जो है चूल्हे के ऊपर रख लिया था पहले ही। ये है मेरे पास ½ kg मिल्क है और इसके अंदर मैंने पहले ही बॉईल करने के लिए इसको रख दिया था। अभी इसके अंदर मैं शक्कर यूज़ कर रही हूँ 3 टेबल स्पून। आपके पास शक्कर नहीं है, चीनी है, तो आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो 3 टेबल स्पून आधा किलो दूध के अंदर मैंने डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने बादाम का पेस्ट तैयार किया था ना, बादाम का मिल्क तैयार किया था, वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको भी हम इसके साथ ही मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 मिनट तक पकाएंगे। और फिर इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे जो हमने कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर तैयार किया था, वो भी हम
इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखें सारा ही ऐड कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हम इसको करेंगे नहीं, तो इसीलिए थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए दूध और इसके अंदर कलर भी एक अच्छा सा आ जाएगा, थोड़ा सा फ्लेवर भी आ जाएगा। इसीलिए मैंने कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है, लेकिन कस्टर्ड पाउडर आप जो है वनीला का ही यूज़ कीजिएगा, काफ़ी अच्छा रहता है। ये देखें पक चुका है, थिक हो चुका है, थोड़ा ठंडा होने के बाद ये और भी थिक होगा। तो इसको अपने बॉल में ट्रांसफ़र कर देना है और इसके बाद इसको हम ऊपर से रैप करके इसको हम फ्रिज में रख देंगे। इसकी थोड़ी सी हीट निकलने के बाद इसको हम रैप करेंगे ऊपर से, ताकि इसके ऊपर से जो बालाई वगैरह जाती है वो ना जमे, इसलिए हमने रैप करके और इसको फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना, थोड़ा सा थिक हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास ये गिलास है, आप गिलास में कर सकते हैं, किसी बाउल में कर लें या फिर किसी कप वगैरह में कर सकते हैं। तो मैं आपको गिलास में करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने डाल दिया है इसमें रोज़ सिरप डाला है मैंने, कोई भी आप ले सकते हैं रोज़ सिरप, तो हर घर में मौजूद होता है ये भी। तो यहाँ पर ये देखिए डालकर इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर तक गिलास में फैला दिया है ताकि खूबसूरत लगे। अब यहाँ मेरे पास जेली है, जो कि पैकेट वाली जेलीज़ होती है ना, तो फ्लेवर आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बनाना और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बना के रखी थी। अब यहाँ पर देखिए तुक मलंगा भी मैंने जो है इसको भिगो दिया था, अब वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हमने स्ट्रॉबेरी जेली ऐड कर दी। अब ये देखें सवैयाँ हो गई है ना, कितनी सेट, कितनी अच्छी लग रही है बाहर जैसी। तो अब वो भी हमने ऐड कर दी है फालूदे की सवैयाँ। अब यहाँ पर डाल रहे हैं हम रबड़ी वाला दूध। ये भी थोड़ा ठंडा ज़्यादा नहीं हुआ है, अगर ये इसको मज़ीद में छोड़ती फ्रिज के अंदर तो ये अच्छा सा था, ठीक हो जाता तो काफ़ी अच्छा लगता। तो आप इसको फ्रिज में रहने दीजिएगा तो अच्छा खासा ये ठीक हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पर ऊपर से एक बार फिर से हम जेली ऐड कर देते हैं। तो इसी तरीके से आप लेयर बाय लेयर लगाते जाइएगा। यहाँ मैं कुछ फ्रूट्स डाल रही हूँ। फ्रूट्स में मेरे पास चीकू थे, वो मैंने ऐड कर दिए हैं चॉप करके। आप कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। ऊपर से थोड़े से नट्स डाल देंगे। फिर एक बार फिर से फालूदे की सवैयाँ डालेंगे और एक बार फिर से ये रबड़ी का दूध डाल देंगे और ऊपर से भी वही सारी असेंबलिंग करेंगे हम। यही रोज़ सिरप डालेंगे और कुछ नट्स, कुछ फ्रूट्स और कुछ जेली डालकर इसको ऊपर से गार्निश कर देंगे। आइसक्रीम अगर हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखें अच्छी खासा ये जो है हमारा फालूदा मज़ेदार सा बन चुका है, घर में ही, घर की चीज़ों के साथ। कोई भी हमने ऐसी चीज़ इसके अंदर नहीं ऐड करी है जो कि हमें बाहर से लानी पड़ेगी। तो ये चीज़ें तकरीबन हर घर में मौजूद होती हैं। तो इसको आप एंजॉय कीजिए ठंडा ठंडा चिल करके, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आपकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।